नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीर और मैं अभी इस वक्त हूँ ग्वालियर एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर बना है, बट यहाँ पे क्या है कि अभी एयरपोर्ट खाली है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग या फ्लाइट से अभी ट्रैवल नहीं करते हैं। 8:30 का टाइम हो रहा है, 8:21। मैं जा रहा हूँ दिल्ली और मेरी जो फ़्लाइट है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, जो 35 मिनट ऑलमोस्ट लेट है। तो मेरी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है, बट ये है कि मेरा सेम टर्मिनल है दिल्ली से, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हो फ्लाइट से तो मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दूंगा। जैसे कि मैं पहली बार बहुत परेशान हुआ था जब मैं पहली बार ट्रैवल किया था फ्लाइट से। कुछ बेसिक टिप्स हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो आप पूरा एंड तक देखना जिससे आपको भी परेशान ना होना पड़े मेरी तरफ। तो जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको गेट पे आपका टिकट चेक कराना होता है और आपकी आईडी चेक करानी होती है, और उसके बाद आपको एंट्रेंस मिलता है अंदर एयरपोर्ट के। एंड एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद आपको जो है अपना बैग स्कैन कराना होता है, जो बैग आप देने वाले हो उसमें केबिन लगेज के लिए। और उस बैग को आपको, अगर आपकी फ़्लाइट इंडिगो की है तो इंडिगो के काउंटर पे जाना है, आपको वहाँ पे सबमिट कराना है। वहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। आप बोर्डिंग पास ऑनलाइन चेक इन करके भी निकाल सकते हो, वेब चेक इन करके। बट आप अगर नहीं जानते हो कैसे निकालना है तो अपने टिकट के थ्रू एंट्री ले सकते हो। उसके बाद जब आप बैग देते हो वहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। एंड वहाँ पे आप बैग देने के बाद, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो उस केस में, अगर आपकी सेम फ़्लाइट है दूसरी भी, तो आप जो है वहाँ पे बैग को डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे ले सकते हो। मतलब जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ के लिए आपकी जो कनेक्टिंग, मान लो मैं ग्वालियर से जा रहा हूँ दिल्ली, और दिल्ली से मेरा एक और डेस्टिनेशन पे मेरे को जाना है, बट मेरी सेम फ़्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस। हाँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस से मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को जो है दिल्ली में बैग नहीं लेना है, मेरे को डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर बैग मिल जाएगा। उसके बाद आपको आना होता है सिक्योरिटी चेक इन पे। एंड सिक्योरिटी चेक इन पे आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस आपको निकाल के एक ट्रे में रखनी होती हैं। वो स्कैन होती हैं, आपका बैग वगैरह स्कैन होता है, और आप कोई भी घड़ी भी नहीं पहननी है आपको कोई भी मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें आपको निकाल के रखनी होती हैं। इवन आपको बेल्ट वगैरह भी लगा है तो वो भी अगर आप निकाल के रख दोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आप लौट के दोबारा जाओगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद आप आते हो सीधा गेट पे, जो आपका, जहाँ से मान लो मेरा गेट नंबर 1 से जो मेरी फ़्लाइट है। अब ये मान लो ग्वालियर में तो 2-3 ही गेट हैं, 2 गेट हैं मे बी, हाँ 2 गेट हैं या 3 गेट हैं। बट दिल्ली में जो है काफ़ी सारे गेट हैं, तो वहाँ पे आपको वैसे ही चेक करना है जैसे आपका ट्रेन का नंबर होता है या आपका जो भी नंबर होता है उससे आप चेक करते हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आ रही है। ऐसे ही फ़्लाइट का नंबर रहता है, जिससे मेरा IX1595 फ़्लाइट नंबर है। और आपको उसको चेक करने के लिए क्या करना है, किसी भी आपको डिस्प्ले के पास में आना है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सबसे ऊपर जो फ़्लाइट है शायद आपको दिख रहा है, वो थोड़ी डिलेड है। मतलब डिलेड लिखा आ रहा है उस पर, मतलब ये थोड़ा लेट है। इसका एक्चुअल टाइम था 8:35, बट ये अभी आएगी 9:05 पे। तो इस तरीके से आपको अपनी फ़्लाइट को ट्रैक करना है कि आप, अभी गेट यहाँ पर मेंशन नहीं है बट फ़्लाइट ऑलरेडी आ चुकी है। एक और लास्ट चीज़, अगर आपने फ़्लाइट में मील बुक किया है तो वो मील तो आपको मिल जाएगा। उसमें भी आपके पास चॉइस रहती है जब आप टिकट बुक करते हो। अगर आपका मील बुक नहीं है तो मील बुक नहीं होने के केस में अगर आपको कुछ खाना है तो वहाँ पे या तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या फिर आप कैश दे सकते हो। ये 2 ऑप्शन रहते हैं आपको फ़्लाइट में ऊपर खाने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ऐसा नहीं है आपने मील खा लिया उसके बाद आप पेमेंट के टाइम पे UPI लेके बैठे हो, क्योंकि ऊपर इंटरनेट नहीं चलता है, आपको भी पता है, होना चाहिए चीज़। तो ना डेबिट कार्ड से होगा ना UPI से होगा। अगर कोई पेमेंट होगा ऊपर तो वो होगा या तो कैश या फिर क्रेडिट कार्ड से। सो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप जब भी घर से निकलो तो आपके जो बैग्स का वेट है वो आप चेक करके निकलो, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा वेट आपके बैग्स में पाया गया है यहाँ पे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ सकता है। आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है जो देना होगा। आपका जो बैग है जो आप लेके जा रहे हो अंदर फ्लाइट में, उसका वेट जो है ना 7 किलो होना चाहिए। और जो बैग आपका मेन बैग है जिसमें आप, जो आप कैबिन में देते हो, कैबिन लगेज में, उसका जो वेट है वो 15 kg होना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हो, अगर आप इंडिया के अंदर ही फ्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान दें। जब भी आप घर से निकले आप एक वेइंग मशीन पे पहले अपना वेट चेक करें, उसके बाद अपने बैग्स को हाथ में लेके आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपकी वेइंग मशीन अच्छी है तो उस पर आप डायरेक्ट बैग को रख के भी कर सकते हो। तो विशेष ध्यान दें इस चीज़ को, अदरवाइज आपको पर केजी के हिसाब से अच्छा खासा चार्ज करना पड़ सकता है। मतलब अगर आपका 5-7 किलो एक्स्ट्रा हो गया तो आपकी टिकट की प्राइस के बराबर भी जा सकता है। तो बोर्डिंग होने के बाद अभी अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लाइट में एंट्री मिलती है। वहाँ पे भी एक बार आपको टिकट चेक कराना पड़ेगा। बोर्डिंग में काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, इसीलिए कोशिश करेंगे एयरपोर्ट आप टाइम से पहुँचें। यूजुअली मैंने जब भी ग्वालियर से फ़्लाइट ली है दिल्ली के लिए या बैंक के लिए भी, वैसे तो दिल्ली होकर ही जाती है ज़्यादातर फ्लाइट्स, तो
काफ़ी खाली रहती है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इतनी फ्लाइट्स मतलब इतने सारे पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं ग्वालियर से, और वो भी एयर इंडिया एक्सप्रेस में। अदरवाइज मैंने मोस्टली देखा इंडिगो में थोड़ी भीड़ बढ़ रहती है। इंडिगो से नीट एंड क्लीन है और स्पेसियस भी है ये वाली जो फ्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस। इसमें मैं पहले भी आया हूँ, बट ग्वालियर से फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो ग्वालियर से मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे पैसेंजर ट्रैवल कर भी रहे होंगे, बट हैं काफ़ी सारे लोग। इतनी बार भी गया हूँ 8-10 बार ग्वालियर से, तो उसमें ना ऐसे 3 सीट पे एक पैसेंजर जाता था। मैं पहले भी शायद आपको दिखाया होगा कोई ब्लॉग में, और आज पहली बार देख रहा हूँ कि इतना सारी सीट्स ऑलमोस्ट फुल है। ओके, सो मेरी फ्लाइट लैंड हुई है। लगभग 40 मिनट लगे मेरे को दिल्ली पहुंचने में। टर्मिनल 3 पे मैं आया हूँ यहाँ पे, और मेरी यहाँ से एक और कनेक्टिंग फ्लाइट है, वो भी टर्मिनल 3 से ही है, इसीलिए मेरा टाइम बच जाएगा काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल चेंज करने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। और जो नेक्स्ट फ्लाइट है मेरी वो भी यहीं से है, तो मेरे को जो है डिपार्चर पे जाना है खाली। मैं अभी अराइवल पे हूँ इसके टर्मिनल 3 के, और आप देख सकते हैं ये जो पीछे फ्लाइट्स हैं लगभग 30 से 40 मिनट लगता है ग्वालियर से दिल्ली आने में। मतलब इससे ज़्यादा टाइम मेरे को शायद वॉशरूम से बाहर निकलने में लग जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ डिपार्चर के लिए, और जो नेक्स्ट फ़्लाइट है मेरी वो है 12 बज के शायद 30 या 40 मिनट ऐसे कुछ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। बट ये है 35 मिनट फ़्लाइट डिले थी, उसके बाद भी जो है सही टाइम पर आ गया मैं। अगर मेरी फ़्लाइट सिर्फ दिल्ली तक होती तो मेरे को यहाँ से बैग कलेक्ट करना पड़ता, बट मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट तो मेरे को यहाँ से बैग कलेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं। वो है सिक्योरिटी चेक इन। तो सिक्योरिटी चेक इन में क्या होता है, आपके बैग्स वगैरह चेक किए जाते हैं। तो बैग्स में कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी लाइटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी वैसी चीज़ें हैं तो वो निकाल के एक ट्रे में रखी जाती हैं, वो चेक की जाती है, सारी स्कैन की जाती है। और अगर आप कुछ भी लिकर वगैरह लेके जा रहे हो इससे ओपन, तो वो यहीं पर रोक दिया जाएगा। इवन आपके जो परफ्यूम्स हैं, जो भी हेयर रिमूवल स्प्रे या फिर जो भी स्प्रे होते हैं आपके सेट करने वाले, वो भी निकाल के रख लिए जाते हैं यहाँ पे। तो बी केयरफुल, जब भी आप सिक्योरिटी चेक इन कराओ तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दो। इन चीज़ों से बचना है तो अपने बैग को पहले ही घर से चेक करके लेके आओ। अभी मैं जाऊँगा अपनी गेट की तरफ, जो कि है 34B, और यहाँ पे दिल्ली में IGI जो एयरपोर्ट है यहाँ पे काफ़ी सारे गेट्स हैं। ग्वालियर में तो 3 गेट थे, जो कि मैंने आपको बता दिया था। आप यूजुअली किसी से भी पूछ के जा सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपको अपना गेट ढूंढना है तो पहले तो आप अपने बोर्डिंग पास में देख सकते हो। मैंने ये पनीर बर्गर लिया है, और कार्ड फॉर्मेट कर रहा था, थोड़ा सा कार्ड का स्पेस भर रहा था, तो कार्ड भी खाली कर लिया। वैसे तो मैंने जो लास्ट फ्लाइट है उसमें खा लिया था, लेकिन फिर भी ये लंबी फ्लाइट है और इसमें टाइम भी ज़्यादा है, लेओवर टाइम ज़्यादा है, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा बर्गर खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ बर्गर ही अच्छा लगता है यहाँ पे। जब भी मैं एयरपोर्ट आता हूँ तो बर्गर ज़रूर खाता हूँ। तो लगातार ये चौथा या 5वां दिन है मेरा चीट करते हुए, क्योंकि जब से मम्मी आई है ग्वालियर और तब से ही मैं लगातार रोटी और बढ़िया खाना मिल रहा है मेरे को बना हुआ, मैं खा रहा हूँ। तो डाइट भूल ही गया हूँ ऑलमोस्ट। और आज फिर मैंने दो मील जो है ना वो चीट हो गए मेरे। और यहाँ से जाके मैं सोच रहा हूँ अभी प्रॉपर वर्कआउट करूँगा वहाँ पे जाके भी, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भी मैंने सोचा था थोड़ा एंजॉय करूँगा, बट अब नहीं, अभी अपना वर्कआउट फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीट हो गया।